सिरसा में निकाय चुनाव को लेकर एचएलपी और बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। पूर्व मंत्री और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और इसी बीच सिरसा में पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने एचएलपी और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और वोट भी मांगे। साथ ही उन्होंने सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 में बीजेपी एचएलपी की साझा उम्मीदवार रूबी सेठी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड वासियों से मुलाकात की और वोट की अपील करते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का लोगों के पास मौका है। उन्होंने वार्ड वासियों से चेयरमैन प्रत्याशी शांति स्वरूप और वार्ड में उम्मीदवार रूबी सेठी को वोट देकर विजयी बनाने की अपील भी की। शहर को क्या है कि काम चाहिए, विकास चाहिए और शहर के लोग बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि देश में और प्रदेश में जो बनी बनाई सरकार है उसमें हिस्सा डालना है और शहर के विकास का पहिया ना रुके और काम हो, शहर का विकास हो, उसमें सब हिस्सेदार और सब भागीदार बने। और यही विनती है, निवेदन करने में आया हूँ। वार्ड नंबर 19 में आज ये रूबी सेठी जी के ऑफिस में जो उन्होंने ओपनिंग किया, उद्घाटन किया है, उससे मुझे लग रहा है कि एक तरफा माहौल है। जिस तरह माँ बहनें सभी बाहर बैठी हैं, भाई सभी ने मुझे कहा है कि आप बेफिक्र हो जाओ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देंगे और कोई ऐसी कोई गलती होने वाली नहीं है कि सरकार के साथ सिरसा ना जाए, क्योंकि सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं और सिरसा के लोग चाहते हैं विकास हो। तब सेवादारों को एक्चुअल में ये टिकट तो सेवादार की ही है, क्योंकि यहाँ ये तो है नहीं कि कोई कह देगा भाई गोपाल कांडा गोवा चला गया और गुड़गांव चला गया। इन्होंने तो यहीं रहना है और सेवा करनी है वार्ड की, ठीक है ना। किसी के मतलब क्या है कि देखो, जो हमारे चेयरमैन का दावेदार हैं वीर शांति स्वरूप जी वाल्मीकि, वो पूरा समाज, पूरे वो सब सेवादार लोग हैं। तो ये भी वार्ड की सेवा करने वाले वार्ड के जिम्मेवार लोग हैं जो समाज सेवा करते आ रहे हैं। उनको पता है कि अब सरकार को भी मालूम है कि सरकार का पैसा सही जगह लगे और सेवादारों को टिकट दिए, और मुझे तो लग रहा है कि बहुत भारी जीत होने वाली है। पत्रकार साथी हैं, आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके स्टेज पे जाना अपने निजी हित के लिए, अगर कोई जा रहा है तो वो जा रहा है निजी हित के लिए, सरकार के काम के लिए थोड़े। सरकार में वो क्या लेके आगे बताओ, और क्या पहले कभी कोई लेके आ गया इस सिरसा में? आप बता दो, मेरे अलावा किसने सिरसा का एक काम गिना दे। मैंने पहले भी किया और आज भी पूछ रहा हूँ, हर चौक से मैंने पूछा और हर चौक में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कोई गलती मत करना। पर वो चूक हो गई, जो अब चूक मत करना आप। और खास करके इस वार्ड से 19 नंबर वार्ड में जहाँ मैं बैठा हूँ, बहुत भारी बहुमत से रूबी सेठी जी को जिता देंगे। बस बड़े बड़े काम होने, शहर चारों तरफ बहुत बढ़ गया है, पहले से 10 गुना ज़्यादा सिरसा बढ़ गया 10 सालों में। तो बहुत प्लान है, वो सब आपके शहर के लिए, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हमें सरकार के साथ, और बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हुए हैं। कुदरती हमारे विधायक जी भी उनकी तारीफ करते हैं कि मुख्यमंत्री बढ़िया है, तो उसी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट है ये। उन्होंने दिया कमल का फूल इसको, तो उनकी बात भी मान लेना भाई, वोट इधर ही दे देना सारे, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप ना मानो उनकी बात, वो खुद कहते हैं कि बहुत मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो हम भी यही बात कह रहे हैं। तो अब कोई मुझे लग नहीं रहा, तो अब आपको सुधारने 2 तारीख को आपने देखना है कि बनी बनाई सरकार थी। पहले भी मैं कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली, और अब भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस की कमेटी नहीं बनने वाली। इसीलिए ये मूल सुधार है कि पहले की तरह गलती ना कर देना। अपने सिरसा से भी अगर उनको एक कमल का फूल एक उनको भी मिलता तो आज कुछ बात और होती, पर फिर भी वही बात है। अभी भी जिम्मेवारी मेरी लगी है और सारा काम हमें करना है, शहर का विकास करना है। तो वही जिम्मेवारी के साथ मैं सिरसा के लिए फिर कह रहा हूँ कि एक मौका हमें फिर मिला है जल्दी, तो कोई भूल ना करना अब की बार कि यहाँ कोई कांग्रेस की सरकार या कमेटी बनने वाली है प्रदेश में, और यहाँ कभी नहीं बनने वाली, क्योंकि उनको बहुत टाइम तक लोगों ने देखा है वो सब खाली हो चुके हैं और आपस में लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है उनके पास। वो फिल्मों की